नमस्कार, मैं अजय तिवारी आज आपके सामने कॉन्शियस ब्रीथिंग का मेथड बताने की कोशिश करूंगा। आप इसे ध्यान से देखें। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज होती है। आपने कभी देखा होगा जब आप ट्रेडमिल मिल पे दौड़ते हैं तो आपकी पल्स रेट धीरे धीरे 70, 80, 90 और 100 से अधिक भी चली जाती है। इसी प्रकार जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के आप देखिए 800 मीटर की अगर रन भी कर लें आप, तो आप देखेंगे आपके सांसों की गति इस प्रकार चलने लगती है, यानी कि धोखनी से चलने लगती है। तो अगर आप सामान्य सांस लेते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया एक नेचुरल प्रोसेस के तरह से आपके शरीर में चलती रहती है और आप अपना जीवन यात्रा को आगे से बढ़ाते चलते हैं। लेकिन अगर इसको ध्यान दिया जाए तो आप ये चीज कमरे में बैठे हुए या किसी स्थान पर बैठकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीथिंग। आपको इसमें सिर्फ ब्रीथिंग पर ध्यान देना है, आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर। कोई क्रिया नहीं करनी, कोई इसमें मस्कुलर लॉक्स नहीं लगने, कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपके शरीर को कोई भी हानि हो। आप किसी स्थिति में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन। मैं आपको वज्रासन में ये क्रिया करके बताऊंगा। इस क्रिया को हम साइक्लिक ऑर्डर में भी मान सकते हैं, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ फूलता है, एक गुब्बारे की तरह से फूलता है, और जब आप सांस लेते हैं तो नाभि रीढ़ की हड्डी से टच करती है। इस चीज का जो ध्यान करके हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं इसको शुरू करता हूँ, आप जरा ध्यान देखिएगा। अपना बायां हाथ अपनी नेवल के ऊपर रख लेंगे और अपना सांस जब लेंगे तो इसके ट्रेवल में आगे से पीछे जब कैसे शरीर होता है दे ध्यान दें। इसमें क्या किया, जब आपने सांस लिया, शरीर के अंदर सांस भरा, यानी कि इनहेलेशन की क्रिया पूरी हुई, तो आपका हाथ आगे की तरफ गया, और जब आपने सांस की निकासी करी, एक्सहेलेशन किया, तो सांस आपका हाथ अंदर की तरफ गया। ये सामान्य ब्रीथिंग में आपका इस प्रकार का प्रोसीजर चलता है। अब हम इसी क्रिया को 3 स्पीड्स में डिवाइड कर देंगे। प्रथम लो स्पीड, देन मॉडरेट स्पीड, और थर्ड इज फास्ट स्पीड। आप ये देखेंगे कि ये क्रिया धीरे धीरे कंटिन्यूसली हम इसको इंक्रीज करेंगे, और मैं आपको बीच में बताता भी जाऊंगा कि जब स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन इस क्रिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये क्रिया करें, इसमें कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट का समय आप अपने पास रखें, और इस दौरान में जब ये क्रिया कर रहे हो, सांसों की कॉन्शियस की ब्रीथिंग कर रहे हो, तो आपको कहीं बीच में रुकना नहीं है। अगर आप थक जाते हैं, आपकी स्टमक की में थकावट सी महसूस होती है, तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, यानी कि आप फास्ट से मीडियम पे आए और मीडियम से फिर स्लो कर सकते हैं। लेकिन आप सांस की क्रिया लेते रहेंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं। आप सामान्य सांस की ब्रीथ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उससे आप लो स्पीड में कंट्रोल करेंगे। ये क्रिया आपको मैं करके बताता हूँ, आप देखिए, और यू विल फील that there is a tremendous change. हाथ रखें स्टमक के ऊपर, सांस लें। पहले मैं लो स्पीड में सांस लूंगा, अब मैं हाथ को हटा रहा हूं। आप कृपया करके मेरे स्टमक की मूवमेंट देखें। अब थोड़ी स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा, मॉडरेट स्पीड में। अब स्पीड को और इंक्रीज कर लेंगे, तीव्र स्पीड में आ जाएंगे, तो फास्ट स्पीड में।
सो फिर मीडियम स्पीड पे, अब स्लो स्पीड पे, अब सामान्य स्पीड पे आ जाएंगे। क्रिया को बंद करते हुए अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपने जो लो स्पीड करी, मॉडरेट स्पीड पे गए, हाई स्पीड पे गए, ये कंटिन्यूसली 10 मिनट तक अवश्य करें बिना रुके। अगर रुकेंगे बीच में या ब्रेक लेंगे तो इसका प्रभाव जो है सामान्य से कम हो जाएगा। जो होना चाहिए वो आपको इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। इस क्रिया से करने से आप भी देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है वो भी कम होगी, ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल ठीक होगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ऐसे मूव करेगा जैसे आप कपड़े धोने की मशीन में कपड़े डाल देते हैं ना, और वो बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में घूम के एकदम साफ हो जाते हैं। इसलिए आपको शरीर को अंदर से स्वच्छ करने के लिए ये क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको साइक्लिक वे में या कॉन्शियस ब्रीथिंग के हिसाब से हम इसको नॉमिनिक्लेचर इसका बनाते हैं। आप इसको क्रिया को करें, आप देखेंगे कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यू विल फील मच बेटर। ये क्रिया आपके शरीर के अंदर सारी व्याधि, सारी प्रॉब्लम्स, पेन, थक्के का जम जाना, क्लॉट्स पैदा होना, उस सबको डिसॉल्व करेगा और आपके शरीर के अंदर बड़ी तेजी से रक्त का संचार फैलेगा। इससे आपके रिलैक्सेशन में और फ्रेशनेस में बहुत अंतर पड़ेगा एंड यू विल फील फॉर द होल डे। अगर आप 10 मिनट भी ये क्रिया कर लेते हैं तो सारे दिन तक आपको इसका फायदा महसूस होगा। मैं चाहूंगा कि इस क्रिया का प्रयोग अपने घर में करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आप ब्रीथिंग लेते हैं, उस ब्रीथिंग को आप 3 स्पीड में कन्वर्ट कर लें और 10 से 15 मिनट तक इसको करें। अगर आपको कभी चक्कर आते हैं या घबराहट होती है तो इस क्रिया को रोक दें, सामान्य सांस लें और जहां पर भी बैठे हैं अगर वहां लेटने की सुविधा है तो शवासन में लेटें और अपने सांसों को बिल्कुल सामान्य रूप से लेना शुरू कर दें। कुछ लोग जिनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं और जिनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, हो सकता है कि इस क्रिया करने पे उनका ब्लड सर्कुलेशन जब ब्रेन की ओर ऊपर जाएगा तो उन्हें घबराहट सी महसूस हो सकती है, कभी तो गिडीनेस भी महसूस हो सकती है। ऐसे में वो इस क्रिया को रोक दें और शवासन में लेट जाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर वो भी चीज़ दूर हो जाएगी और आप फील करेंगे कि यू आर फीलिंग मच बेटर देन बिफोर, बट यू हैव टू डू रेगुलरली। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका अभ्यास करें एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।